यीशु साहब, प्रेज द लॉर्ड। हम किसी का डेथ न्यूज़ या मृत्यु का समाचार सुनते हैं, यह बैड न्यूज़ होता है, हमारे लिए शोक लाता है। परंतु एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मरने से हमारे लिए गुड न्यूज़ बन गया, वो है यीशु मसीह। वो संसार के लिए मरा, अपने लिए नहीं, और संसार के पापों के लिए मरा, अपने पाप के लिए नहीं। आपको मेरे पापों के खातिर, संसार के लोगों के लिए हमें दंड सहना थे, उसने दंड सहा। हमें अपना अपमान सहना चाहिए तो उसने सहा। हमें मृत्यु को प्राप्त करना, उसने मृत्यु को प्राप्त किया। हमें नरक में जाना था, उससे बचाकर स्वर्ग में ले लिया। और इसलिए ना केवल उसका मृत्यु गुड न्यूज़ है, मृत्यु का दिन को भी हम अच्छे दिन के नाम से जानते हैं, गुड फ्राइडे। यही तो है गुड फ्राइडे। और हम जानते हैं यीशु मसीह ने जो भला काम किया, संसार के कोई दूसरा द्वारा ये संभव ही नहीं था। और उन्होंने जो काम किया, उस कारण से उस दिन को हम गुड फ्राइडे कहते हैं, क्योंकि फ्राइडे का दिन में था। और हम जानते हैं यीशु मसीह जब पकड़ाया गया, उनका न्याय होता है 4 लोगों के सामने। सबसे पहले हन्ना के पास लिया जाता है, परंतु कुछ भी ऐसा दोष नहीं दिखाई देता जिससे वो क्रूस दंड के योग्य होता। उसके बाद कैफा के पास लिया जाता है, उसके बाद पिलातुस के पास लिया जाता है। पिलातुस देखता है इसमें कुछ भी दोष नहीं पाता है, उन्होंने बचाने का भी प्रयत्न करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अंत में मजबूर होकर उनको सजा देना पड़ता है, अपने पद के खातिर या अपने मन सम्मान को बचाने के खातिर। हेरोद राजा भी उनको जानते हुए उनको निर्दोष नहीं ठहराता है, उनको अपमान करता है। जो भी हो, इसने कोई पाप नहीं किया, परंतु आपके मेरे पापों के खातिर, आपके मेरे मृत्यु के बदले उसने मृत्यु सह लिया। जैसा कि हम कोई गुनाह करते हैं, इस दुनिया का नियम को यदि हम किसी प्रकार का तोड़ते हैं, तब हमें सजा होने की संभावना होता है। हमारे विरोध में एफआईआर सब होने लगता है। तब हम किसी एडवोकेट या वकील को हम पकड़ते हैं, ताकि वो हमारे ओर से पैरवी करते हुए उन्होंने क्या करता है, हमें बचाने का प्रयत्न करता है, या कम से कम सजा होने के प्रयत्न करता है। परंतु यीशु मसीह ने हमारे गलती को अपने ऊपर ले लिया, मानो कि उसने किया। और एक मर्डरर नहीं था, खुद ही एक मर्डरर के रूप में क्रूस पर चढ़ गया। वह व्यक्ति जिसने चोरी नहीं किया, एक चोर के रूप में, वो व्यक्ति कभी भी कुछ पाप नहीं किया, एक पापी के रूप में हम देखने पाते हैं। इसलिए ईसाई 53 अध्याय में कहता है वो अपराधियों के साथ गिना गया, ऐसा कहा जाता है। जो भी हो, परंतु यीशु मसीह हमके मेरे खातिर कोड़ों को सहा। कोड़ों का मार किसी अपराधी को क्रूस काट में चढ़ाने से पहले किया जाता था, और ये 40 कोड़ा पीटने की व्यवस्था था। परंतु 40 नहीं पीटा जाता था, क्योंकि पीटने वाला यदि गलती से 40-41 ज़्यादा पीट दे, तो पीटने वाला के ऊपर में वह गलती का सजा आ जाता, जो सजा वो व्यक्ति भोग रहा हो। इस कारण से ये लोग 40 से पहले ही 39 में ये लोग बंद करते थे। इसलिए 39 कोड़ा मरते मरते कोई भी अपराधी बेहोश हो जाते थे, कई लोग घायल हो जाते थे, कई लोग मर भी जाते थे। जो ताकतवर होते थे वे लोग ऐसे रहते, परंतु उनका हालात खराब रहता था। और ऐसे हालात में क्रूस ढोकर उसको पहाड़ के ऊपर तक ले जाना है, जहां उनको क्रूसीकरण करना था। यीशु मसीह को भी ढो के लेना पड़ा, कई जगह गिरते हुए वहां पहुंचते हैं। और हम देखने पाते हैं, जब किसी अपराधी को क्रूस काट ढोकर जाना होता था, उसका दोष क्या है एक प्लेट में लिख दिया जाता था, और एक व्यक्ति आगे आगे लिखकर उसको पकड़ के जाता था, ताकि लोग उस रास्ते से जब जाने वाले समय देखें, पढ़ें कि इस व्यक्ति ने कौन सा गुनाह किया, और इस प्रकार के गुनाह करने की साहस और दूसरा लोग कोई ना करे। इसलिए उसको चेतावनी स्वरूप भी लिया जाता था। और यीशु का दोष उन्होंने क्या बनाया था, यीशु नसरी यहूदियों का राजा। इसलिए INRI हम देखने पाते हैं, यीशु नसरी यहूदियों का राजा। देखिए, ये तो कोई गलती दिखता नहीं है, परंतु उन्होंने अपने ढंग से उन्होंने ये दोष लगाकर, क्योंकि कुछ ना बिना दोष से तो उनको क्रूस में नहीं चढ़ाना है, इसलिए ज़बरदस्त कोई ना कोई दोष बना दो और उसको क्रूस पर चढ़ाओ। चढ़ाने से पहले उसके कपड़े जो पहना होता था, सैनिक लोग, जो 4 लोग खासकर क्रूसीकरण में शामिल होते थे, वो 4 सैनिकों में बांट दिया जाता था। यीशु के पास भी कपड़ा था, उनको भी 4 सैनिक लोग बांट लेते हैं। असल में कपड़ा में से 5 चीज़ था। उसमें से पहला जूता था, दूसरा था पगड़ी था, तीसरा था कमर में बांधने वाला था, चौथा था हम देखते हैं चोगा के रूप में, और एक था ऊपर से नीचे तक कुर्ती के रूप में हम देखने पाते हैं। ये 5 चीज़ था, परंतु सैनिक 4 थे। 4 में बंटवारा करना था, इसलिए लॉटरी डालते हैं, 4 चीज़ वस्तु को अपने अपने में ले लेते हैं, परंतु 5वां जो चीज़ होता है उसको कौन लेगा, इसलिए उसको ना फाड़ें,
चार टुकड़ा ना करें, इसे एक व्यक्ति ही ले, इसलिए लॉटरी डाला जाता है ताकि जिसके नाम से निकले वो ले ले। और ऐसा ही होता है। और हम इस वचन को बाइबल में पहले से देखने पाए हैं, यानी कई साल पहले यीशु मसीह के कपड़ों का बंटवारा इस प्रकार का लॉटरी करके चिट्ठी डाल के किया जाएगा, ये पहले से भविष्यवाणी हो चुका था। यीशु क्रूस कट में पहले से भविष्यवाणी किया जा चुका था। वो अपमानित होगा, पहले से भविष्यवाणी किया जा चुका था। इसलिए इनको लेने के बाद में क्रूस कट में लटका दिया जाता है। 9 बजे के करीब में लटका दिया जाता है। यीशु मसीह का जो प्राण निकलता है, यानी अपने प्राण त्यागता है, वो लगभग 3 बजे के करीब, यानी 6 घंटा क्रूस के ऊपर में था। और 6 घंटा के दरमियान उन्होंने 7 ऐसे वचनों को, वाणियों को कहा, जो कि 7 क्रूस वाणी के नाम से जानते हैं, जो कि पिछले वीडियो में मैंने एक क्रूस वाणी से संबंधित 2-3 वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देखना चाहे देख सकते हैं। जो भी हो, परंतु उन्होंने 7 क्रूस वाणियों पर चर्चा किया। और उनमें से आज का वचन जो भजन संहिता 22 में वर्णित है, चौथा क्रूस वाणी का चर्चा हम पाते हैं, और उसी पर खाली चर्चा करेंगे। बाकी क्रूस वाणियों पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। और पहला 3 क्रूस वाणी वह दूसरों के लिए कहता है। पहला क्रूस वाणी संसार के सारे लोगों के लिए क्षमा की बात करता है। दूसरा क्रूस वाणी में अपने परिवार के लिए करता है, यानी अपने माताजी के लिए और यूहन्ना चेला के लिए एक दूसरे के साथ मिलाता है और एक दूसरे का ख्याल रखने का जिम्मेवारी देता है। और तीसरा क्रूस वाणी में डाकू से, जो दाहिने तरफ में था, उसके लिए कहता है, यानी कि ये दूसरों के लिए था। इसके बाद में अंधकार छा जाता है 3 घंटा तक, लगभग 12 बजे से 3 बजे। और जैसे अंधकार छटने लगता है, ऊंची आवाज में वो बोलना शुरू करता है। और बोलने के क्रम में उन्होंने चौथा में एली एली लमा सबक्तनी, जो आज का वचन में हम देखने वाले हैं, इस वचन को उच्चारण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी वचन पर हम प्रकाश डालेंगे आज का ये में। भजन संहिता 22, जो कि दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन माना जाता है, यानी कि यीशु मसीह के मरने से, यानी क्रूस काट में जो टांगने वाला था, उससे 1000 साल पहले ये भजन लिखा गया। और उस समय से यीशु मसीह कैसा मरेंगे सोचिए, कहा जा चुका था। इसलिए मैंने शीर्षक ही रख दिया आज का वचन का, यीशु का त्यागा जाना, यानी उसको जो त्याग देते हैं उसी को यीशु का त्यागा जाना। इसमें सवाल भी मैंने रख दिया, क्यों, कैसे, किसके द्वारा। हम इसी पर चर्चा करेंगे। यीशु त्याग दिया गया या त्यागा जाना यीशु का, ये क्यों, कब और किसके द्वारा और कैसे हुआ, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। जो 22 का पहला पद में हम देखने पाते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। ये जो वचन है, पहला वचन है, ये सुसमाचार में भी हम देखने पाते हैं। हम इसको मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 46 पद में हम देखने पाते हैं। वहाँ पर एली एली लामा सबक्तनी, ये इब्रानी शब्द है एली एली। यही आरामी शब्द में भी दिया हुआ है, एलोई एलोई लामा सबक्तनी। और इसका तीनों का एक ही अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्यों त्याग दिया, पाप के वजह से। क्योंकि पाप जो है धार्मिकता के साथ मेल नहीं खाता है। जैसे ज्योति का अंधकार के साथ मेल नहीं खाता, एक साथ नहीं रह सकते, दिन और रात एक साथ नहीं, वैसे ही पाप के कारण से। और पाप जब हम करते हैं, बाइबल हमें बताती है, ऐसा 59 अध्याय उसका 1 से 2 पद में, 2 पद में खास कर कहता है, जब हम पाप करते हैं हमारे और परमेश्वर के बीच में पाप दीवार बन जाता है। ये हमारे बीच में दीवार बनने के कारण से हम त्यागे हुए महसूस कर सकते हैं। दीवार का उस पार में कौन है हम दिखाई नहीं देता है, ना ही हमें वो दिखाई देता है, इस प्रकार का स्थिति होता है। तो ईश्वर से हमारा अलगाव यहाँ पर होने लगता है। इसलिए यहाँ पर हमारे पाप के बदले में, और पाप और धार्मिकता और शैतान और ईश्वर के बीच में मेल जोल नहीं है, वैसे ही पाप के कारण से यीशु मसीह के उपस्थिति परमेश्वर हटा देता है और अंधकार छा जाता है इसी के कारण से। और हम देखने पाते हैं ये अंधकार के कारण से ही अपने आप को ऐसा महसूस कर ईश्वर का उपस्थिति उनके पास से नहीं है। जैसे कि हम देखने पाते हैं कि कोई व्यक्ति यदि पाप करता है तो अपने आप को गिल्ट फीलिंग करता है, अपराध बहुत महसूस करता है। ये स्वाभाविक रूप से आदम हवा से ही आया है, और हमें लगता है कि उसका कुछ परिणाम गड़बड़ होगा, गलत होगा, भयानक हो सकता है। और ऐसे परिस्थिति हम गलत करते हैं, गलत का सजा होता है। हम भी गलत किया, पाप किया, उसका सजा यीशु मसीह भोग रहा है, और वो हमारे पापों के बदले क्रूस पर में चढ़ा हुआ है। इसलिए हम देखने पाते हैं इससे बचने का वो उपाय किया असल में,
इसलिए उन्होंने इस प्रकार की बातों को वो महसूस कर रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। और यह हमारे लिए है कि आपने लिए नहीं किया। एक बात को यहाँ आप ध्यान दीजिए, आप किसी को यदि सांप काट दिया, सांप जहरीला हो तो हमें तुरंत ही कुछ व्यवस्था करना होता है। यदि हम व्यवस्था ना करें, सांप का जहर जहाँ भी कटे रहेगा, शरीर के अंग अंग में फैलना शुरू होगा, हमारे टिश्यूज सबको, हमारे सेल सबको नष्ट करना शुरू करेगा। और क्या करेगा, धीरे 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 हमारे शरीर के जो मशीन है काम करना बंद कर, और अंत में व्यक्ति मर जाएगा। तो उससे पहले कि वो फैल जाए, इससे पहले कि वो व्यक्ति मृत्यु की कगार तक पहुंचे, उससे पहले उनके लिए व्यवस्था करना होता है। मेडिसिन का, एंटीडोट्स का, या जो कुछ भी हो उसके लिए व्यवस्था करना होता है। और हम लोग बचने का प्रयत्न करते हैं। वैसा ही पाप भी आदम हवा के साथ ही शुरू होता है। बाइबल बताती है रोमी 5:12 में, एक व्यक्ति ने पाप किया, पाप के कारण से जगत मृत्यु है, सारे संसार में फैल गई। ये फैला हुआ मृत्यु, पाप की मजदूरी मृत्यु है, रोमी 6:23 में कहता है। इसलिए हम पापी हैं और पाप के कारण से हम नाश की ओर जा रहे हैं। उससे बचने का उपाय यीशु मसीह ने क्रूस काट में किया। इसलिए आपके लिए, मेरे लिए ही उन्होंने किया, वो अपने लिए नहीं, अपने पाप के कारण से मारा नहीं। कई लोगों का ऐसा सोच विचार है, उन्होंने गुनाह किया था, कुछ अपराध जिनके कारण से उनको क्रूस काट में लटका दिया। ऐसे कोई बात नहीं, उन्होंने आपके मुझे बचाने के लिए किया। मैं पढ़ रहा था, एक व्यक्ति चार्ल्स स्विंडल नाम का एक व्यक्ति है, लेखक है, उन्होंने किताब लिखा है। अपने पुस्तक में अफ्रीका देश के कई घटनाओं की चर्चा करता है। उस घटना में एक घटना ये भी बताता है, एक ओल्ड लेडी, माने बुजुर्ग महिला थी, जिसका नाम मामा नजेरी। और ये मामा नजेरी नाम की बुजुर्ग महिला एक दिन देखती है उसके नातिन जो है वो जहाँ खेल रही थी, वहाँ अचानक से एक सांप उसकी ओर दौड़े आ रहा है। और वो सांप क्या था, अफ्रीका के खतरनाक सांप है, ब्लैक मम्बा। बहुत तेज रफ्तार से दौड़ता है और बहुत ऊंचा तक वो खड़ा हो जाता है, और उससे बचना, दौड़ के बचना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। जैसे ही देखा ब्लैक मम्बा उसकी ओर, उनके नातिन की ओर, उसके नातिन का नाम मोनिका, जो 8 साल की उम्र की थी, उनको बचाने के लिए सांप और उसके नातिन के बीच में, नातिनी के बीच में वो दौड़ पड़े। और सांप इससे पहले कि वो बच्ची को काट ले, वो उस बच्ची को प्रोटेक्ट करने, उसको बचाने का प्रयत्न किया, और बचाने के क्रम में उस सांप को दूर भगाने का कोशिश किया। और इस क्रम में कई बार ब्लैक माम्बा ने उनको काट दिया। और उसका जहर इतना तेजी से फैलता है, व्यक्ति को समय नहीं मिलता है कि ट्रीटमेंट हो। इसलिए जब तक ट्रीटमेंट होता तब तक बहुत देर हो चुका था, वो मर गई। लेकिन एक बात है, उस बच्ची को वो काटने नहीं दिया, वो बच जाती है, और उसके बलिदान स्वरूप वो बच्ची का जन्म बच जाता है। यीशु मसीह ऐसा ही किया। आपको मुझे मरना चाहिए, आपके मेरे बदले में यीशु मसीह कलवारी के क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, लहू बहाए। हमें सिर्फ उस पर विश्वास करना है, और जो कोई इस पर विश्वास करते हैं, जो लहू क्रूस में बहाए, उसी से हम क्षमा प्राप्त करते हैं। पहला जो 1:7 से लिखाता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आप यदि देखिएगा, यशायाह 1:18 में है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो कहता है, तो भी क्या कहता है, वे हिम की नहीं उजले हो जाएंगे कहता है। और चाहे वे अर्गवनी रंग के हो, तो भी वे क्या कहता है, उनके समान श्वेत हो जाएंगे कहता है। तो हमें उसके पास आना है क्षमा प्राप्ति के लिए, यीशु के पास में। उसने क्रूस पर आपके मेरे लिए लहू बहाए। दूसरी विशेष बात, किसके द्वारा यीशु मसीह त्यागा गया? पहला तो परमेश्वर के द्वारा त्यागा गया, आपके मेरे पापों के कहते। दूसरा त्यागा दूसरों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा त्यागा गया। और ये त्यागने का क्रम उसका बचपन से हम देखने पाते हैं। यीशु मसीह को त्यागने, जिस समय यीशु मसीह का जन्म होता है, उसके माता मरियम यूसुफ क्या करते हैं, नासरा से बैतलहम में आते हैं। जैसे बैतलहम में आते हैं, रहने के लिए जगह ढूंढते हैं, क्योंकि उनको नाम लिखाना, नाम रजिस्ट्रेशन करना था उनके आदेश के अनुसार, सरकार के आदेश के अनुसार। लेकिन उनको रहने के लिए रात को जगह ना मिले, कोई भी जगह नहीं दे रहा है। अंत में उनको गौशाला, जहाँ पशु लोग रहते हैं, उनके साथ में रहना पड़ा। हम देख रहे हैं कि यहाँ इंसानों के साथ रहने के लायक भी उनको नहीं समझा, जानवरों के साथ रहने के योग्य उसको बना दिया, और वहीं वो जन्म लेता है। पहला त्यागने यहीं पर से देखने पाते हैं। सारा बैतलहम के लोग खुशी मना रहते होंगे, अपने घर में मौज मस्ती खा पी के सो रहते होंगे। यीशु मसीह त्यागा हुआ हालत में वो जन्म लेता है। जो भी हो,
उसके बाद राजा हेरोदेस को मालूम होता है तो वो उसको मार डालने का कोशिश करता, उसे ग्रहण करने का कोशिश नहीं करता राजा के रूप में, वो त्यागने का एक निशानी है। आप देखिए उसके बाद में देखिए वो यहूदी जाति में से था यीशु मसीह, अपने जाति के लोग ने उसे ग्रहण नहीं किया। इसलिए यूहन्ना 1:11 में वो अपने लोगों के बीच में आया परंतु अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हम देखने पाते हैं लास्ट संडे को ही हमने देखा है, पाम संडे था, खजूर पर्व था, लोग अपने हाथों में खजूर की डले होसाना होसाना यीशु की जय जय, राजा की जय जय करते हुए आ रहे हैं। उस भीड़ के लोग यरूशलेम में आने के बाद जैसे यीशु मसीह को पकड़ लिया जाता है, सारे लोग तितर बितर हो जाते हैं, कोई उसके साथ में खड़ा नहीं होता है और बिना अपराध के यीशु मसीह को क्रूस काट में चढ़ा भी दिया जाता है, फिर भी चुपचाप। यानी वो होसाना वाला भीड़ जो था वो भी त्याग चुका था। यीशु के खुद के अपने भाई लोग यीशु परमेश्वर का पुत्र है ये विश्वास नहीं करते थे और उसको मानो कि त्याग चुके थे, कहिए उस हालात में था, अपने घर के अपने भाइयों ने उसे त्याग चुका था। आप देखिए हम देखते हैं गेत्सेमनी बारी में जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाता है, जिस रात को पकड़ाया जाता है उस रात को जैसे यीशु पकड़ लिया जाता है, चेले लोग भी तितर बितर होकर इधर उधर भाग जाते हैं। यहाँ तक कि एक व्यक्ति को उन्होंने पकड़ने का कोशिश किया, उन्होंने अपना चादर छोड़ के भी भाग गया। कहा जाता है वो मार्कुस है जिसके घर में रात को खाना पीना हो चुका था, उसके बाद में वो लोग गेत्सेमनी बारी में गए हुए हैं, थोड़ी देरी के बाद में यीशु को छोड़ने के लिए ये हो गया। यहूदा इस्करियोती यीशु का शिष्य था, उसने यीशु के साथ धोखा करके उसको त्याग दिया था। आप देखिए बेच डाला था उसका सौदाबाजी करके। दूसरे लोग तो छोड़िए, पतरस तो उन्होंने यीशु से कहा था मरने तक मैं तुझे साथ नहीं छोड़ूंगा। जब बारी आया जिस समय यीशु का न्याय हो रहा था रात के समय, उससे पूछा गया क्या आप यीशु के शिष्य हैं या यीशु के साथ हैं? उन्होंने मना कर देते, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार तक। उन्होंने उम्मीद नहीं किया था पतरस भी ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। उनके अपनों ने भी त्याग चुका था। सिर्फ क्रूस के पास में हम देखने पाते हैं 3-4 लोगों को, खासकर अपने माँ को देखने पाते हैं। माँ तो माँ होती है, बेटा बेटियों के लिए उनका मन में उनके दिल में कितना प्यार रहता है, ये हम इसी से समझ सकते हैं। उसके बाद उसके बहन सलोमी वो भी वहाँ पर उपस्थित थे। उसके बाद हम देखने पाते हैं मगदला नगर की मरियम जो थी, मरियम मगदली निकाली जाती है, वो यीशु के साथ में पूरे सेवकई में, जैसे उसमें से दुष्ट आत्मा 7 दुष्ट आत्मा यीशु ने निकाला, पूरे सेवकई में यीशु के साथ साथ जहाँ भी जाते यीशु उनके साथ होता, जहाँ भी पैसों की आवश्यकता होता वो दान भी देती थी, जो भी हो। उसके बाद में हम क्लियोपास की पत्नी को भी यहाँ देखने पाते, 4 महिलाओं की चर्चा में ज़्यादा चर्चा। उसके बाद एक चेला को सिर्फ, वो यूहन्ना था, वो सिर्फ वहाँ दिखाई देता है। वो तो उसका मौसेरा भाई था इसलिए तो वहाँ होना था, और सबसे ज़्यादा यूहन्ना से प्रेम रखता था, इस कारण से यूहन्ना वहाँ था और यूहन्ना को ही अपने माँ का जिम्मेवारी सौंपता है। जो भी हो, बहुत सारे लोग नहीं थे परंतु कुछ लोग तो उसके साथ थे। हम किसके ओर हैं? यीशु के त्यागा हुआ भीड़ के साथ में है। वहाँ भीड़ के लोग थे परंतु यीशु का अपमान कर, निंदा कर रहे, गिला निंदा बातें कर रहे थे, उसको कई चीज़ों से उनको ये कर चुके थे, जलील कर चुके थे। हम उस भीड़ का हिस्सा हैं या इन्हें गिने लोग जो कि यीशु के लिए सच्चा विश्वास करने वाले लोग तो उनके भीड़ में से हैं? हम किन, यदि उसके विरोध में हम बातें करते हैं, यीशु के विरोध में हम जीवन व्यतीत करते हैं, हमारा व्यवहार हमारा काम दिखाई देता, तो हम तो यीशु के पक्ष में नहीं है, उसके विरोध में ही है। इसलिए ऐसा ना करें, हम यीशु के पक्ष में आए। कई लोग आज यीशु के विरोध में, यीशु के कलीसिया के विरोध में काम कर रहे हैं। उसका कारण है मिसअंडरस्टैंडिंग, यीशु के बारे में सही जानकारी ना होना। पौलुस को देखिए, जब तक वो नहीं जानता था ऐसे ही करता था, मसीहों को सताता था, यहाँ तक कि सर्टिफिकेट उनको प्राप्त था और लोगों को सताने का काम करता था। और दमिश्क के रास्ते में जा रहा था, उस समय यीशु उसके दर्शन देता है, उनका जीवन बदल जाता है। जब तक यीशु का दर्शन नहीं हुआ था वो ऐसा ही था, क्रूर था, परंतु बाद में जीवन बदल गया क्योंकि यीशु को जान चुका था। उसके बाद में सैनिक लोग जो 4 लोग थे, कहा जाता है उनमें से एक ने बर्छा भी मारा था। कहा जाता है जो कुछ वहाँ घटना घटा, उनको तो कपड़ा मिल गया लेकिन यीशु भी उनमें से मिल गया। कहा जाता है, ऐसा मैं नहीं, जिन्होंने बर्छा भेदा उसका नाम था लुंगी मास था। और कहा जाता है कि वह व्यक्ति यीशु का जो घटना वहाँ घटता है उसको देखने के बाद विश्वासी बन जाता है, प्रभु को ग्रहण कर। कपड़ा तो पहले ग्रहण कर चुका था, प्रभु को भी ग्रहण कर लिया और उद्धारकर्ता के रूप में। आज कई लोग ऐसे ही अनजाने के कारण से उसके विरोध में बोलते हैं, उनके विरोध में काम करते हैं। यदि एक बार समझ जाएं, ये लोग भी सही रूप से यीशु पर विश्वास कर सकते हैं।
और जो लोग सच्चाई से विश्वास करते हैं, जान चुके हैं, वो मरने तक भी उसमें दृढ़ रहेंगे। एक घटना का भी मैं चर्चा कर रहा था, वो घटना तो है मेघालय का घटना है। और वहाँ जहाँ पहला मिशनरी लोग आए, सुसमाचार प्रचार की, एक परिवार ने बपतिस्मा लिया, प्रभु में आ गए। और उस परिवार का नाम नॉक्सेन नाम का व्यक्ति था। उनके 2 बच्चे थे, उनका पत्नी थी। लेकिन उस गांव के मुखिया को ये रास नहीं है, उनको कहा मसीह को छोड़ दो, नहीं तो हम आपको मार डालेंगे। उन्होंने डरा नहीं, लेकिन धमकाया कि आप यदि मसीह को नहीं छोड़ते आपके दोनों बच्चों को मार देंगे। और वैसा ही कर देते, दोनों बच्चों को मार देते। फिर भी मसीह के विश्वास को इनकार नहीं करता। उसके पत्नी को मार देते हैं, फिर भी उन्होंने इनकार नहीं करता है। फिर अंत में उसको भी मार दिया जाता है। अंत में वो सरदार जो था, वो मुखिया जो था गांव का, सोचने ये व्यक्ति कौन सा विश्वास में था, आए क्या चीज उसमें, जो अपना पूरा परिवार खत्म हो गया लेकिन विश्वास से नहीं डगमगाया। उसके बाद में वो जानने का कोशिश किया, और जब खोजबीन किया, जानने पाया, उसके बाद यीशु मसीह के बारे में जाना, तब खुद व खुद यीशु मसीह को स्वीकार कर ले। ना केवल खुद, पूरे गांव के लोग भी बाद में मसीह में आ गए। देखिए, जब तक हम नहीं जानते इसी प्रकार के परिस्थिति, यहूदी लोग यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया, वे लोगों का क्या हाल आप जानते हैं। सारे यहूदी लोगों तितर बितर हो जाते हैं। 70 ईस्वी के बाद में, यरूशलेम नष्ट होने के बाद में, पूरा तितर बितर, उनका देश ही खत्म हो जाता है। दुनिया में जहां भी गए, सारी जगह यहूदियों को मारा गया। हिटलर का नाम सुनते हैं, 60 लाख यहूदियों को अपने देश में उनको मार डाला। लेकिन अंत में जब समय आता है 2000 साल के बाद या 1900 साल के बाद में, आप देखिएगा 14 में 1948 में नया देश इसराइल देश बनता है। उनको एक संगठित देश के रूप में रहने का अवसर मिला है। दोबारा वो गलती ना करें जो उन्होंने, उनके पूर्वजों ने किया, ताकि उनका देश बना रहेगा, उनका जीवन बना रहे, यीशु के दृष्टिकोण से धन्य जीवन होगा। इसलिए जो व्यक्ति क्रूस और उसके चढ़ने वाला यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं, वो लोग अभी तक अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग में हैं। इसलिए 1 कुरिन्थी 1:18 में कहता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, कहता है। इसको आप याद करने का कोशिश करें। 1 कुरिन्थी 1:18, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, कहता। परमेश्वर आज के वचन का सबों का अधिक से आशीष दे, आमीन। गुड फ्राइडे की आशीष आपको मिले, आमीन। प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया होने तो, जो संसार के निमित्त यीशु मसीह ने प्राण कलवारी के क्रूस पर दे दिया, उसको समझने, उसको विश्वास से अपनाने में हर एक को मदद और सहायता कर, ताकि हम विश्वास में दृढ़ होकर उसके अनुग्रह को, उसके क्षमा को जो क्रूस के ऊपर से हम सबों के लिए किया है, ग्रहण कर सकें। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूर कर। जो लोग पिता परमेश्वर विभिन्न प्रकार की बीमारी हैं, तेरे हाथ में रख, यीशु के नाम से उनको चंगाई दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।